नमस्ते फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझो, ये इन्वेस्ट करने का आपका क्रैश कोर्स है जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराएगा। हम कॉम्प्लेक्स जार्गन को सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे और इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स देंगे। मेरा गोल है आपको इतना एम्पावर करना कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सकें। इन्वेस्टिंग एक पावरफुल टूल है जो आपको टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है, और ये ऐसी चीज है जो हर कोई सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। एक ऐसे जायंट मार्केटप्लेस की इमेजिन करो जहां आप कंपनीज के पीसेस खरीद और बेच सकते हैं। यही होता है स्टॉक मार्केट। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटा सा ओनरशिप स्टेक खरीद रहे होते हैं, जिसे शेयर भी कहते हैं। कंपनीज अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए पैसे जुटाने के लिए स्टॉक्स इश्यू करती है। जब आप उनका स्टॉक खरीदते हैं तो आप उन्हें कैपिटल दे रहे होते हैं और बदले में आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। बेशक स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो कंपनी के परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म माइंडसेट और एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। यह एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कई लोगों को इन्वेस्टिंग से दूर रखता है। हकीकत में ये उन सभी के लिए है जो टाइम के साथ अपने मनी को ग्रो करना चाहते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल या एक रिटायरी, इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे आपने एक सीड प्लांट किया है और उसे एक ट्री बनते हुए देख रहे हैं। शुरुआत में यह छोटा और फ्रैजाइल होता है, लेकिन सही केयर और अटेंशन के साथ ये एक मजबूत और फलदायी ट्री बन सकता है। आप स्मॉल शुरू करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को नर्चर करते हैं और समय के साथ यह वेल्थ के एक सिग्निफिकेंट सोर्स के रूप में ब्लॉसम कर सकता है। यह प्रोसेस पेशेंस और डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत सैटिस्फाइंग हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग आपके मनी को आपके लिए वर्क करने का मौका देता है। जब आप अपने डेली टास्क्स में बिजी होते हैं, तब आपके इन्वेस्टमेंट्स क्वाइटली बैकग्राउंड में ग्रो कर रहे होते हैं, जिससे आपको पैसिव इनकम का बेनिफिट मिलता है। जब आप जिंदगी में बिजी होते हैं, तब आपके इन्वेस्टमेंट्स बैकग्राउंड में क्वाइटली ग्रो कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है, जिससे आप अपने फ्यूचर गोल्स को कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सकते हैं। यह एक साइलेंट पार्टनर की तरह है जो आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए टायरलेसली वर्क कर रहा है। यह पार्टनर कभी थकता नहीं है, कभी छुट्टी नहीं लेता और हमेशा आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेशन एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो धीरे धीरे आपके मनी की वैल्यू को कम करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इन्फ्लेशन समय के साथ आपके मनी की परचेसिंग पावर को कम कर देता है। अगर आप सिर्फ अपने पैसे को बचत खाते में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि समय के साथ उसकी वैल्यू घटती जा रही है। इन्वेस्टिंग करके आप अपने सेविंग्स को इन्फ्लेशन को आउटपेस करने और अपनी वैल्यू मेंटेन करने का मौका देते हैं। यह आपको एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर ले जाता है, जहां आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को बिना किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के अचीव कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने ड्रीम वेकेशन पर जा रहे हैं या अपने ड्रीम होम को खरीद रहे हैं। यह सब पॉसिबल हो सकता है अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें और अपने मनी को वाइजली मैनेज करें। इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हासिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही बेटर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना भी क्रूशियल है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहिए। इन द एंड इन्वेस्टिंग एक जर्नी है और हर जर्नी की तरह इसमें भी यूपीएस एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहें, तो आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो स्टार्ट टुडे, टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड वॉच योर मनी ग्रो। Remember, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? सबसे पहला कदम है डीमैट अकाउंट खोलना। इसे स्टॉक मार्केट का गेटवे समझो। यह बिल्कुल बैंक अकाउंट खोलने जैसा है, लेकिन इसमें आपके पैसे की जगह आपके स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड होते हैं। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एक रिप्यूटेड और ट्रस्टवर्दी फर्म चूज करें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करे। एक बार आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है तो आप इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। आइए कुछ पॉपुलर चॉइसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स। किसी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स खरीदने से आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। यह बिल्कुल आपके फेवरेट पिज्जा प्लेस का एक छोटा सा हिस्सा ओन करने जैसा है। अगला है म्यूचुअल फंड्स। ये स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जिसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। ये पिज्जा के एक स्लाइस की बजाय एक सैम्पलर प्लेटर ऑर्डर करने जैसा है। आपको मल्टीपल कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करने को मिलता है। और फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs होते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ETFs भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं, लेकिन इन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ट्रेड किया जाता है। याद रखें, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। यह आपके पिज्जा के लिए सही इंग्रेडिएंट्स चुनने जैसा है। हर इंग्रेडिएंट ओवरऑल फ्लेवर और एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट करता है। अब जब आप बेसिक्स समझ गए हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने का समय आ गया है। क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करके शुरुआत करें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपना वाई पता होने से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद अपना रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन करें। मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स के साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं? आपकी रिस्क एपेटाइट ही उन इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगी जिन्हें आप चूज करते हैं। स्मॉल शुरू करने से न डरें। याद रखें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी अगर कंसिस्टेंटली लंबे समय तक किए जाए तो कुछ समय बाद सब्सटैंशियल बन जाते हैं। यह बिल्कुल पिज्जा टावर बनाने जैसा है, एक बार में एक स्लाइस। स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मार्केट डिप्स के दौरान पैनिक न करें या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से स्वेड न हो। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट्स के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करें। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता है। पेशेंट रहें, डिसिप्लिन रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ कंपाउंड होने दें। इसे ऐसे समझो जैसे आप पिज्जा बेक कर रहे हैं। आप उसे पूरी तरह से कुक होने से पहले ओवन से बाहर नहीं निकालेंगे, है ना? उसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर होने का समय दें और अपनी पेशेंस का रिवॉर्ड पाएं। सारे एग्स एक ही बास्केट में न रखें। रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफीज में स्प्रेड करें। इमेजिन करो कि आप सिर्फ पिज्जा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर लोग अचानक से पिज्जा खाना बंद कर दें तो क्या होगा? आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एनर्जी में डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी से ज्यादा सिक्योर रहेंगे। डिवर्सिफिकेशन आपको मार्केट स्टॉर्म से बाहर निकलने में हेल्प करता है और यह इंश्योर करता है कि अनफोर्सीन चैलेंजेस के बावजूद आपका पोर्टफोलियो रिजिलियंट रहे। यह अलग अलग पिज्जा टॉपिंग्स रखने जैसा है। अगर आपको एक पसंद नहीं भी आता है तो भी आप बाकी पिज्जा एंजॉय कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए बधाई हो। याद रखें, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, रिप्यूटेड फाइनेंशियल वेबसाइट्स फॉलो करें, खुद को फाइनेंस की दुनिया में इमर्स करें। नॉलेज ही पावर है, खास तौर पर जब बात आपके मनी को मैनेज करने की हो। क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और कभी भी सीखना बंद मत करें। इन्वेस्टिंग की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और आपको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवॉल्व करते रहना चाहिए। अपनी इस जर्नी को एंजॉय करें और अपनी फाइनेंशियल प्रूडेंस का रिवॉर्ड पाएं।